कानून की बात जब कभी भी करते हैं, तलाक का केस जब कभी भी फाइल करना होता है, अलग अलग धर्मों से संबंधित जो कानून है, कानूनी प्रावधान है, वो भी अलग अलग हैं। किन कानूनी प्रावधानों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे? जी हाँ, शादी और तलाक से संबंधित जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदूज़ के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए, पारसीज के लिए, जैन बुद्धिस्ट के लिए अलग। तो ये क्या नियम कानून है और किन कायदे नियम कानून के हिसाब से कोर्ट में किया जा सकेगा केस फाइल, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बने रहिए अंत तक, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं हूं अशोक पांडे, नए हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं कि आखिर धर्मों के हिसाब से जो अलग अलग धर्म होते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं और किस कानून के अंतर्गत आप केस फाइल करें। क्योंकि कई बार मैं आपको ये वीडियो इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि कई बार आप गलत कानून में अपना पिटीशन या अपना केस कोर्ट में फाइल कर देते हैं और फाइल करने के बाद या कि तुरंत और या कि कुछ समय के बाद या कई सालों चलने के बाद आपका केस डिसमिस हो जाता है, आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपका पैसा भी गया, आपका समय भी गया, आपकी एनर्जी भी गई और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला। तो इस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस कानून के अंतर्गत आपको कोर्ट में केस फाइल करना है, दाखिल करना है, इसकी जानकारी आपको हो। कौन से केसेस? सबसे पहला तो तलाक का मामला, शादी के मामले, आप शादी किस धर्म के हिसाब से किस कानून के अंतर्गत करेंगे, शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। दूसरी बात, शादी हो गई तो अब जो तलाक के मामले हैं वो कैसे फाइल करेंगे। तलाक के मामले हो गए तो चाइल्ड कस्टडी या विजिटिंग एक्सेस राइट का एप्लीकेशन किस कानून के अंतर्गत फाइल होगा। विजिटिंग एक्सेस राइट हो गया तो पति घर छोड़ के चला गया या पत्नी साथ में नहीं रह रही तो आरसी या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट किस कानून के अंतर्गत आप करेंगे। जुडिशियल सेपरेशन आप कैसे करेंगे, एनलमेंट ऑफ मैरिज आप कैसे करेंगे। तो इसी से संबंधित मैं आपको कानून बता रहा हूं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले भारत में जो अलग अलग धर्म है उसके हिसाब से बने हुए कानून। हिंदूज की बात करें तो मैंने काफी सारे वीडियोस में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 1955 का कानून है और ये कानून सिख, जैन और बुद्ध रिलीजन को, बौद्धिस्ट रिलीजन को जो भी कम्युनिटी फॉलो करती है उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। यानी वो हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत केस फाइल करेंगे, चाहे वो शादी से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, एनलमेंट ऑफ मैरिज या किसी और से संबंधित हो, चाइल्ड कस्टडी से संबंधित हो। वो जो केस फाइल करेंगे कौन कौन? हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख, ये करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से। अब जो दूसरी कम्युनिटी है वो है मुस्लिम कम्युनिटी। अब मुस्लिम कम्युनिटी जो केस फाइल करेगी वो रहेगा, उनके लिए बेसिकली जो कानून बना हुआ है वो उनका शरीयत, एक पर्सनल लॉ जो है, पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर इंडियन लेजिस्लेशन की हम लोग बात करें तो डाइवोर्स एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 का जो कानून है उसके अंतर्गत आएंगे। विमेन के प्रोटेक्शन की जब कभी हम लोग बात करें, जहां पे वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या कुछ और भी, तो वहां पर मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986 का कानून है जिससे वो गवर्न होंगे, जिसके अंतर्गत वो चलेंगे। तो इंडियन लेजिस्लेशन की बात करें, एक तो वो शरीयत से चलेंगे, तो शरीयत में दोनों आ जाएंगे, सिया भी आ जाएंगे, सुन्नी भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। लेकिन जहां पर इंडियन लेजिस्लेशन की हम लोग बात करें तो द डाइवोर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 का कानून है। और इसके साथ ही दूसरा, अगर प्रोटेक्शन की हम लोग बात करें, चाहे वो किसी भी संबंधित हो या तलाक से संबंधित या इसके साथ में अगर कोई मेंटेनेंस के प्रावधान है तो उससे संबंधित, तो दूसरा जो कानून रहेगा वो रहेगा मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का कानून। अब तीसरा कानून क्रिश्चियंस के लिए, यह है बहुत पुराना कानून, 1869 का कानून, और इसे हम लोग कहते हैं क्रिश्चियंस के लिए द डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869। और दूसरा द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। आप ध्यान से इस वजह से सुने क्योंकि जब कभी भी आप केस फाइल करें तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि किस केस को किस कानून के अंतर्गत फाइल करना है, ऐसी गलतफहमी में ना रहे, इसी वजह से मैं आपको दो बार रिपीट कर रहा हूं। जी हां, क्रिश्चियंस के लिए पुराना कानून द डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869 का और दूसरा द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। ये दो कानून के अंतर्गत वो गवर्न होंगे। अब इसके साथ ही मैंने आपको हिंदूज का बता दिया, जैन का, बुद्ध का और सिख्स का बता दिया, क्रिश्चियंस का बता दिया, मुस्लिम का बता दिया। अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहते
और सेक्युलर लॉ फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर आप शादी करना चाहें तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कर सकते हैं। सभी के लिए है ये, मतलब आप चाहे क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, या आप मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, या एक क्रिश्चियन एक हिंदू है, किसी भी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, और ये कोई भी धर्म, किसी भी जाति या पार्टी, कोई भी कुछ नहीं मानता। ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है और सेक्युलर लॉ है। सेक्युलर लॉ का मतलब है धर्मनिरपेक्ष है, सभी के लिए बराबर से काम करता है, सभी के लिए बराबरी से एप्लीकेबल है, बिना किसी भेदभाव के। सबसे अच्छा कानून द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, आप फॉलो करें। शादी करनी है आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, तलाक के लिए लेना है म्यूचुअल डिवोर्स का प्रोसीजर है, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स का भी प्रोसीजर है, आरसीआर का प्रोसीजर है, एनलमेंट ऑफ मैरिज दिया गया, आरसीआर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, सब कुछ तो है। तो अगर आपको फॉलो करना है तो कंफ्यूजन में आप क्यों जा रहे हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से अच्छा कानून क्या होगा? आप इसे फॉलो करें। मैंने आपको ये पूरे कानून इस वजह से बता दिए कि फैमिली मैट्रिमोनियल लॉज में इन्हीं की ज्यादातर जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कई बार क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, जानकारी नहीं होती, हम किसी दूसरे कानून को लेकर के केस फाइल कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात प्रैक्टिस में आया था, इस वजह से मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपने पहले शादी हिंदू लॉ के हिसाब से की और बाद में फिर अपना स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी को रजिस्टर्ड किया, आप किस कानून से गवर्न होंगे? कंफ्यूजन? जिस कानून से पहले आपकी मैरिज हुई है उस कानून को आप गवर्न करेंगे। मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं और मैंने किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी किया, इंटर रिलीजियस मैरिज हो गई, दोनों के धर्म अलग अलग थे, अब हम लोगों ने शादी कर ली। अब ये जो शादी हुई है, अगर मान लीजिए हम लोग का जम नहीं रहा है, तलाक होना है या कुछ और केस करना है, तो आप किस धर्म में जाएंगे? क्योंकि मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में पहले शादी की थी, तो अब मैं गवर्न होऊंगा स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से, 1954 के कानून के हिसाब से। मैं मेरे मुस्लिम होने का बेनिफिट नहीं उठाऊंगा और जो शरीयत लॉ है वो मेरे ऊपर अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे ऊपर सेक्युलर लॉ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून एप्लीकेबल होगा। तो कई लोग ऐसा करते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट से इंटर रिलीजियस मैरिज कर ली और उनको अब शरीयत का भी बेनिफिट मिलेगा, शरीयत लॉ का भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल और केवल एक ही लेजिस्लेशन का बेनिफिट मिलेगा, और जो अगर आपने पहले शादी की है स्पेशल मैरिज एक्ट में 1954 के कानून के हिसाब से, तो आप उसी के हिसाब से अपने केस को आगे प्रोसीड करेंगे। अब चाहे आरसीआर हो, जुडिशियल सेपरेशन हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हो, या एनलमेंट ऑफ मैरिज हो, या डाइवोर्स हो, कुछ भी हो, आप उसी लेजिस्लेशन के हिसाब से चलेंगे जिसे आपने पहले प्रीवियसली फॉलो किया है, जिसके हिसाब से आपकी शादी हुई थी। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पस के लिए दिया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है लगभग 100 से 200 कमेंट पर डे मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। सारे का तो जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन 100 to 100 कमेंट्स के बीच में मैं हर दिन जवाब देता हूं। आपके कोई सवाल है जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मेरी कोशिश आपको जवाब देने की रहेगी। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय